अभी हम टेस्ट नेट में हैं, इसको नीचे कर देता हूं। आप लोगों को ये देखिए, टेस्ट नेट रिक्वायरमेंट, ये सामान अपने बाय कर लीजिए, जैसा भी हो अपने सिस्टम को असेंबल करा लीजिएगा। सीपीयू जो चाहिए होगा वो 4 कोर प्रोसेसर, ठीक है। रैम 8 GB की। स्टोरेज, जो आपका स्टोरेज सिस्टम होता है ना, जैसे मोबाइल में आपकी रैम होती है 256 GB की, 512 की या 1 TB की, है ना, उस तरह से एक स्टोरेज होता है। एसएसडी कार्ड, एसएसडी कार्ड का फायदा क्या होता है, हार्ड डिस्क से ज्यादा अगर आप हार्ड डिस्क को यूज करें, उससे बेस्ट है कि आप एसएसडी कार्ड को यूज कीजिएगा। एसएसडी कार्ड का और हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या होता है कि हार्ड डिस्क में जो आपके सिस्टम की स्पीड है ना, मान के चलिए आपके सिस्टम की स्पीड है, जो काम वो 10 मिनट में कर रहा है, आपके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क है और वो काम कर रहा है 10 मिनट में, किसी चीज को सॉल्व कर रहा है। अगर आपके पास एसएसडी कार्ड लगा है, हार्ड डिस्क नहीं है, आप एसएसडी आपने लगाया है, तो आपके सिस्टम की 10 टाइम स्पीड अप हो जाएगी। मतलब जो काम करने में 10 मिनट लग रहे हैं हार्ड डिस्क वाले सिस्टम को, एसएसडी कार्ड वाले सिस्टम को वो जो काम करेगा वो मात्र 1 मिनट में ही कर लेगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप एसएसडी कार्ड ही लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट डिस्क होता है एक्सेस करने के लिए, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होती है। आपके पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो कम से कम 10 Mbps की स्पीड का होना चाहिए। इससे नीचे अगर है तो आपका टेस्ट नेट पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये टेस्ट नेट के हमें तो मेन नेट पे करना है सारा काम, तो मेन नेट पे आपके लिए रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका जो सीपीयू होगा वो 8 कोर का रहेगा, ये थोड़ा बड़ा होता है। और रैम जो होती है वो 16 से 32, मैं प्रेफर करता हूँ कि 32 GB ही होनी चाहिए, 16 वाला भी मत लो आप, ठीक है, क्योंकि नहीं तो इन फ्यूचर आपको चेंज करना पड़ सकता है। स्टोरेज आपका 1 TB का एसएसडी रहेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस स्टेबल, स्टैटिक आईपी एड्रेस आपका एक रहेगा, उसके अंदर इनबिल्ड होता है वो। आप लोगों को जब हम ये फिजिकली आपके पास होंगी चीजें तो ये तब का है, तब हम कराएंगे इसको। नेटवर्क बैंडविड्थ, ये देखिए, मतलब आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसकी, मतलब जो जैसे होता है ना, एक छोटा हम ले लेते हैं कि कई बार कुछ बंद हो गया आपका इंटरनेट, बैकअप पीछे से बंद हो गया, तो मैं चाहता हूं कि आपके पास, अगर आप अपने घर पे सिस्टम को लगा रहे हो, तो आपके पास इंटरनेट के कनेक्शन भी 2 होने चाहिए और अलग अलग कंपनी के। जैसे एग्जांपल, आपने एक एयरटेल का लगवा लिया और एक जियो का लगवा लिया, तो ऐसा होता है कि अगर एयरटेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैकअप है जियो का। अगर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एक साथ में ही बंद होंगे, किसी एक ही सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कुछ ये होस्टिंग के लिए होते हैं, ये भी आपको तभी बता देंगे हम, ठीक है। तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ये आ गई यहाँ पे, ये सारी की सारी, क्योंकि ये आप ananta.io वेबसाइट पर अगर जाएंगे, ब्लॉकचेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आपको गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और सिस्टम रिक्वायरमेंट पे अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो इन चीजों को आप लोगों को पहले ही बाय करके रख लो। इनको हम 4-4 के ग्रुप में, जो हम मैंने आपको बताया कि 4-4 लोगों के ग्रुप में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इन्हीं लोगों का सेटअप कराने की कोशिश करेंगे जो अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। अदरवाइज आप रेंट आउट कर सकते हो। रेंट आउट करने के लिए का भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो हम अमेजोन के सर्वर पे या क्लाउड होस्टिंग पे हम कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं, आप अपने घर पे सेटअप करोगे या आप इसको रेंट आउट करोगे। देखिए, अगर आप अपने घर पे सेटअप कर रहे हो तो आपको इंटरनेट के 2 कनेक्शन चाहिए होंगे, और ये जो मैंने आपको बताई है रिक्वायरमेंट, जो भी इसमें इक्विपमेंट लगेंगे वो सारे आपके ओके होने चाहिए। और आपके घर पे 24 घंटे बिजली का बैकअप होना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे उसके ऊपर एक एसी चाहिए होगा आप लोगों को, जो उसको ठंडा रखेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम एटीएम मशीन में जाते हैं, एक छोटा सा कमरा होता है एटीएम में पैसे निकालने के लिए, लेकिन वहां पे भी एसी लगा होता है। वहां पे एसी वो जो व्यक्ति पैसे निकालने जाता है एटीएम से, उसके लिए ही नहीं होता, वो होता है जो मशीन वहां पे रन कर रही है, उस मशीन को ठंडा करने के लिए, ताकि वो 24 आवर वर्किंग में रह सके, ठीक है। तो इसलिए उसपे एसी लगा होता है, ताकि उसका जो गर्मी, जो हीट वो निकाल रहा है, वो उसका इंपैक्ट सिस्टम पे ना पड़े, सिस्टम आपका क्रैश ना हो, ठीक है। तो ये उसलिए होता है। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी रहेंगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रेंट आउट का। रेंट आउट पे अगर आप करते हो तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने सेटअप कर दिया, बात खत्म। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड उस पर अटैच होगा, आपके क्रेडिट कार्ड से मे बी 6 से 7 हजार रुपए की बिलिंग मंथली आपकी बनेगी। 6 से 7 हजार रुपए मंथली आपको देना रहेगा। सारा काम रेंट आउट वाले ही करेंगे, क्योंकि उनका तो वो काम है। और आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, जो व्यक्ति अपने घर पे सेटअप करता है और जो रेंट आउट करता है,
तो अपने घर पे अगर आपका सिस्टम लगा है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, तो आप लोग शायद आपका सिस्टम पीछे से बंद हो जाए, तो जिसमें एक्यूरेसी बहुत कम रहती है आपकी 24 आवर लाइव रहने की। लेकिन जो आप रेंट आउट करोगे उसमें एक्यूरेसी 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, चलो उनके भी सिस्टम में कभी, लेकिन 98-99% की एक्यूरेसी उसमें आती है। और एक बहुत बड़ा मतलब सिस्टम है जो कभी भी रन रहने से नहीं चुकता, मतलब बंद नहीं होता। तो उसके लिए जो लोग रेंट आउट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको AWS पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करके रख लें। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप ही हम आज की इस मीटिंग में क्लियर करेंगे, ठीक है। Amazon वेब सर्विस, अभी तक आप लोगों ने Amazon से सिर्फ और सिर्फ सामान ही मंगाया होगा, अपने घर पे कोई ऑर्डर ही किया होगा, लेकिन ये बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है Amazon। ये एक बहुत बड़े लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, ठीक है। इसकी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट जगत के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बना के रखे हुए है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले aws.amazon.com ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है इसके ऊपर। मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट करता हूं इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी यहां पे आइए आप, नीचे बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, साइन अप, हमें सबसे पहले इस पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेल आईडी डाल देता हूँ अपनी। यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, जैसे हम वेरीफाई ईमेल पे करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा, कोड अभी तक नहीं आया है, एक सेकंड। ये कोड आ चुका है। ये कभी कभी 1-2 मिनट ले लेता है कोड आने में। तो जैसे ही आपकी ईमेल पे कोड आए, और अगर आपको कोड नहीं आता है तो आप स्पैम फोल्डर जाके चेक कर लेना। अगर नहीं आता है तो कुछ 1 मिनट के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा रीसेंड करने का कोड को। यहाँ पे हमें एक पासवर्ड लगाना है, ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, लेकिन हमें अपना खुद का चूज करना है पासवर्ड ना, जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को लगाना है। ठीक है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से इसको छोड़ देना है अभी के लिए, ठीक है। आपको इस चीज में नहीं जाना अभी के लिए। दोबारा से अमेजोन पे आपको जाना है, AWS डॉट पे, और इसको हमने सिंपल लॉगिन कर लेना है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन नहीं किया मैंने, 1 मिनट रुकिए। मैं दोबारा करता हूँ ट्राई, 1 मिनट रुकिएगा।
अच्छा यहाँ पे आ रहा है कि माई अकाउंट, ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है। ये यहाँ पे आप लोगों की रहेगी बिलिंग की एक सेकंड, ये ले क्यों नहीं दे जा रहा। दोबारा से मेरे पास एक कोड आया होगा, मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पासवर्ड अपना लगाता हूँ। पासवर्ड आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो देखिए मैंने थोड़ा वीक लगाया था पासवर्ड और इसने बता दिया मेरे को, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ पासवर्ड को। यहाँ से आप अपने पासवर्ड को देख सकते हो दोनों बार, यहाँ पे आ जाएगा मैच लिखा हुआ। अगर मैच नहीं होगा, ऊपर और नीचे वाले में कोई दिक्कत होगी तो ये मैच नहीं करेगा। यहाँ से शो करके आप अपने पासवर्ड को देख सकते हो। ये प्राइवेट चीज है, आप किसी के सामने इसको ओपन मत करना। उसके बाद आप इसको वेरीफाई करना। एरर ही दिखा रहा है, ये शायद कि बैकएंड से कोई इशू हो सकता है छोटा सा, बाकी ऐसे होगा नहीं। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो ये आपका हो जाएगा। ये पहला ही स्टेप है, बड़ा सिंपल है। अच्छा अच्छा, देखिए मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया ना तो ये दिखा रहा है अकाउंट सस्पेंड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू टू ऑन योर अकाउंट। इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। कैसे कैसे आ रहा है भैया, लॉगिन है ऑलरेडी, व्यू प्रोफाइल पे चलते हैं। अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपका रहेगा। इसमें ना सिर्फ हमें क्या करना है, अपना बिलिंग एड्रेस ऐड करना है। बिलिंग एड्रेस मतलब क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। हमें आगे जाने ही नहीं दे रहा।
इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करके हम दोबारा से इसको लॉग इन करते हैं। वेरिफिकेशन कोड दोबारा से मांग रहा है। सिंपल, आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस आपको रखना है पहले, और बाकी का जो नोड, क्योंकि नोड सेटअप करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, मात्र 100 ही है, जिसको हम 1 या 2 दिन में ही फिनिश कर देंगे उसको हम। ठीक है, तो ये नोड सेटअप करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हो गया, राजेश प्रताप सर हो गए, मैनेजमेंट से कोई हो गया, तो वहां से हम सारा का सारा ये आपका सेटअप करा देंगे। आपको सिंपल एक अकाउंट ही बना के रखना है, इसमें साइन अप करके रखना है। ठीक है, तो जैसे आप साइन अप कर लोगे तो उसके बाद का है वो सारा काम। मैं ना इसको एक काम करता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप एक पीडीएफ में आप लोगों को बना के देता हूँ। ठीक है, और वो ग्रुप में आ जाएगी पीडीएफ। आपको पहले नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, सिर्फ मात्र वही 100 लोग यूज देखेंगे उसको जो वैलिडेटर हैं। दूसरे भी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, एक और चीज बता दूं आप लोगों के लिए, जैसे जो लोग डेलीगेटर बनना चाहते हैं, जो डेलीगेटर है ना, डेलीगेटर के लिए क्या है कि उनको जाके ananta.io वेबसाइट पे जाके वहां पे सेटअप करके अपना साइन अप करके वहां से आपको वोट करना है, और वो वोट जो होगा वो कॉइन से होगा, ना कि टोकन से। लेकिन अभी के लिए लोगों के पास क्या है, अभी के लिए लोगों के पास है टोकन, कॉइन नहीं है, क्योंकि कॉइन या तो माइग्रेशन होने के बाद आएगा या मेन नेट लाइव होने के बाद लोगों के पास जो होगा वो कॉइन आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तब तक आप लोगों की रिक्वेस्ट पे दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, जो लोग वैलिडेटर बनना चाहते हैं, जिनके पास टोकन है और वो टोकन से वैलिडेट बनना चाहते हैं, वैलिडेटर वोट करना चाहते हैं किसी भी वैलिडेटर को, जितने भी डेलीगेट्स हैं बनना चाहते हैं सॉरी, तो उनको सिंपल वेबसाइट पे जाना है mrmintchain.io। जैसे आप mrmintchain.io पे जाओगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे साइन अप करना है, लॉगिन जैसे पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये वेबसाइट लाइव है। जिन जिन लोगों के पास टोकन पड़ा है और वो डेलीगेट्स बनना चाहते हैं, वो किसी भी एक व्यक्ति को जाके, यहाँ से जाके जितने भी एक्टिव लोग हैं, तो उनमें किसी भी एक पे जाके वोट कर सकते हैं। वोट करने का प्रोसेस सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे ये एक 12 नंबर पे मैं कोई भी ले लेता हूँ, इसको वोट करना है तो सिंपल मुझे वोट पे क्लिक करना रहेगा, और यहाँ पे ना ये देखो ये बता रहा है कि प्लीज कनेक्ट योर वॉलेट फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, सब आपको करना क्या है, देखिए ज्यादातर लोग सिस्टम तो यूज नहीं करते, अपने मोबाइल से ही काम करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो, चाहे आपका मेटामास्क है, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, सेफपाल है, उसके ब्राउजर में आप लोगों को जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको mrmintchain.io वेबसाइट पे जाके उस पे अकाउंट बना के उसको लॉगिन करना है। जो लोग ऑलरेडी पहले से डेलीगेट बने हुए हैं उनको सिंपल लॉगिन करना है, और जो नए बनना चाहते हैं, नई मेल आईडी से करना चाहते हैं, तो उनको एक बार साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद वॉलेट कनेक्ट तो आपका हो जाएगा, वहीं पे एक ऑप्शन आता है वॉलेट कनेक्ट का। जो भी वॉलेट आपके मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में सिलेक्ट होगा वो वॉलेट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे किसी भी वैलिडेटर को वोट करना आप चाहते हो, तो आप वोट करोगे तो वहां पे आपके वॉलेट में कितना टोकन पड़ा है वो सारा शो हो जाएगा आपको, और आप कितने से वोट करना चाहते हो वहां पे फिल करके खाली आपको वोट पे क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन चलेगी वैसे ही, और आपको वोट करने के लिए आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में बीएनबी का होना बहुत जरूरी है। अगर बीएनबी होगा तभी वो ट्रांजेक्शन हो पाएगी। तो आप अभी के लिए यहाँ पे आके अपना वोट कर सकते हो। ये लाइव हो चुका है दोबारा से, और ये कब बंद हो जाए, कब मेन नेट लाइव हो जाए, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो आपके पास अगले कुछ ही दिन तक ये पोर्टल अवेलेबल है mrmintchain.io का। इस पे जाके आप डेलीगेट्स बन जाओ। दूसरी बात, अगर ये पोर्टल बंद हो जाता है, मेन नेट लाइव होगा और ये पोर्टल अभी खुला है, आप जाके वोट कर दो। अगर ये पोर्टल बंद हो गया तो उसके बाद अगर आपको डेलीगेट बनना है, किसी को वोट करना है, तब आपको सबसे पहले अपने टोकन को वापस भेजना पड़ेगा माइग्रेशन प्रोसेस में। माइग्रेशन प्रोसेस से जैसे ही वो कंप्लीट होगा, 1 महीने के बाद जैसे ही आपको 5% कॉइन मिलेगा, टोकन आपने दिया, आपको कॉइन मिलेगा, उस कॉइन से फिर आपको वोट करना पड़ेगा। तो
यही ऑप्शन है आप लोगों के पास अभी। जिसके पास भी जो भी डेलीगेट्स बनना चाहता है या और जिसके पास डेलीगेट्स बन चुका है और किसी को वोट करना चाहता है, तो mrminchain.io लाइव है अभी, आप जाके वोट कर लें। ठीक है, ये 1 2 3 4 दिन में कभी भी बंद हो सकता है, तो उसके बाद ये नहीं खुलेगा। उसके बाद आपको पास अगर डेलीगेट आपको बनना है तो आपके पास सिर्फ माइग्रेशन के बाद ही ऑप्शन रहेगा डेलीगेट्स बनने का। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो डेलीगेट्स हैं, ठीक है, जो बनना चाहते हैं और जो बन चुके हैं, अगर वोट करना है तो ये लाइव है, तो जाके कर लें। दूसरी बात आप लोगों को एक चीज और मैं बताता हूं, जब भी आप AWS पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट साइन अप करने के बाद उसको लॉगिन करेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है आपके रीजन का। ठीक है, रीजन का ऑप्शन रहता है, वहां पे आप लोगों को अपने इंडिया का कोई स्टेट जैसे मुंबई वहां पे आता है, उसको सिलेक्ट करके रखना है। इसका कारण क्या है ये मैं बता दूं। मान के चलिए आप रहते हो यूएस के अंदर, तो आपको वहीं की अपने नियर बाय की लोकेशन जो वहां सर्च में आ रही है उसी को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, जो Amazon के सर्वर लगे हुए हैं वो जितने आपके जो आपका वैलिडेटर उसके नजदीक होगा, उसका डिस्टेंस कम होगा, तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा हाई रहेगी। तो जितने भी लोग, वैसे तो मोस्टली सारे लोग इंडिया में ही सेट करेंगे इसको, तो आप लोगों को मुंबई ही सिलेक्ट करना है। अगर जो इंडिया से बाहर है कोई, तो अपने हिसाब से वहां पे रीजन सेलेक्ट कर ले अपने नियर बाय का जो भी सर्च में आता है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। एक चीज और बता दूं आप लोगों के लिए मैं, जो मोस्टली क्वेश्चन आता है लोगों का, ये जो पहला स्टेप है सिर्फ यही क्लियर करना है, बाकी हम 4 लोगों की टीमें बना के उनके सेटअप कराएंगे, और हमारे साथ वहां पे टेक्निकल टीम का एक बंदा भी रहेगा। ठीक है, साथ में हम भी रहेंगे। जो भी कोडिंग वगैरह होगी, वो कोडिंग का प्रोसेस जो रहेगा, वो कोडिंग का जो प्रोसेस रहेगा ना, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जाके थोड़ा सॉरी, एक कोडिंग का प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। वो कोडिंग का प्रोसेस होगा, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वहां पे हमारा एक डेवलपर जरूर रहेगा साथ में, जो हम आप लोगों के सेटअप कराएंगे। 5 लोगों की एक टीम बना के 100 लोगों का डेटा हमें मिल जाएगा कि किस किसने अप्लाई किया है, वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है भी है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आप लोगों से डिस्कस करके हम उन लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और टाइम के हिसाब से पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट बुक कर लेंगे आप 100 लोगों का। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कम्युनिटी का नीचे से कि विड्रॉल पेंडिंग है सर, हमें आईडी लगाना था। अगर आपका जितना भी टोकन पेंडिंग में है वो मे बी इसी मंथ में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का, कुछ लोगों का या पिछले पुराने हैं, क्योंकि 2.0 और 3.0 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2.0 जो हमारा पुराना सिस्टम था स्टेटमेंट का, वो एक अलग सर्वर पे रन करता है, और 3.0 जो है वो एक अलग सर्वर पे रन करता है। अब 2.0 के सर्वर पे 2.0 के जितने भी यूजर हैं वो ओल्ड सर्वर पर हैं, और 3.0 के जितने भी यूजर हैं वो एक नए सर्वर पर हैं। नए सर्वर पर ट्रैफिक कम है, पुराने सर्वर पर ट्रैफिक ज्यादा है, जिस वजह से वो पेंडिंग होता है। और पेंडिंग रहने का एक कारण और बता दूं, जब भी कोई बैकएंड में प्रोग्रामिंग चलती है, जब भी कोई नई चीज का इनोवेशन होता है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद क्या होता है कि अगर जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी डेवलपर बैठ के कोडिंग कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, उस दौरान अगर आपके जो पेंडिंग विड्रॉल है उनको अप्रूवल करने के लिए एक्सेस को अलाउ किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जो टोकन आता है, जो विड्रॉल लगाया, उसकी जो क्वांटिटी है, मान के चलिए आपने 500 टोकन का विड्रॉल लगाया या 1000 का लगाया या 1500 का लगाया, तो उसकी क्वांटिटी जो है ना वो मिसमैच हो जाती है, क्योंकि एक साइड में प्रोग्रामिंग रन हो रही है, प्रोग्रामिंग बन रही है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, दूसरी साइड से अगर पेंडिंग विड्रॉल को अप्रूव करेंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच अनबैलेंस हो जाएगा। कि मतलब ऐसा होगा कि अगर किसी ने 500 टोकन का विड्रॉल लगाया उसको 1000 चले गए, किसी ने 1000 का लगाया उसको 500 चले गए। इस तरह से इस विड्रॉल को पेंडिंग इसी कारण से रखा हुआ है, क्योंकि ये अगर एक बार मिसमैच हो गया तो इसी को दोबारा सेट करने में 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। मतलब जो काम हमें आज करना है वो 15 दिन के बाद होगा फिर। इसलिए ये विड्रॉल्स पेंडिंग है, क्योंकि बैकएंड में काम चल रहा है। और आप लोगों को भी पता है कि ब्लॉकचेन पे जो काम है पिछले 2.5 साल से चल रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग विड्रॉल हैं वो इसी महीने में सबके अप्रूव हो जाएंगे। अगर किसी के अप्रूव नहीं होते, इन केस, वैसे 99% है कि इसी महीने में अप्रूव हो जाएंगे, तो आप अपने टोकन से जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं होते तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का टोकन जो है
विड्रॉल पेंडिंग में है वो ऑटोमेटिक कॉइन में आपको आएगा, जिससे आपको फायदा हो जाएगा, आपको माइग्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे होपफुली ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको टोकन में ही मिलेगा। अगर टोकन में नहीं मिला, मेन नेट लाइव हो जाता है, तो आपको देन वो कॉइन में ही मिलेगा फिर आपके मेटामास्क में या ट्रस्ट होल्ड में, जहां भी आपका वो आएगा विड्रॉल। तो इस चीज के पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर पहले आ जाता है तो टोकन, बाद में आएगा तो कॉइन, ठीक है। तो विड्रॉल्स से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो राजेश सर, यहाँ पे राजेश प्रताप सर हैं क्या मीटिंग में? बिल्कुल सर, राजेश सर हैं साथ में भी। हाँ, तो राजेश सर अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो अब वेलकम है आपका, ठीक है। नहीं तो फिर देन इस मीटिंग को हम एंड करेंगे और वो एक सेटअप बना के वैलिडेटर को हम फिजिकली सेटअप करा देंगे। आप अगर कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो ओवर टू यू सर। यस सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? क्लियर है सर? क्लियर है। यस सर। ओके, थैंक यू हरनाम सर। आपका जो टेक्निकल कॉल रहता है वाकई बहुत गहराई तक लोगों को समझ में आती चीजें। और डेलीगेटर का जो ऑप्शन अभी बीच में क्लोज था, एक्चुअली वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि जैसे अपना अनंता ब्लॉकचेन में चेंज शिफ्ट हो गई तो ये जो mrmint.chain.io था ये क्लोज हो गया था, वहां पे लॉगिन नहीं होती थी। लेकिन लोगों को डेलीगेट करना था, बहुत सारे फोन आ रहे थे, क्योंकि उनके पास आईडी लगाने का और डेलीगेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन इमीडिएट अभी नहीं था। काफी लोग ये चाहते थे कि हमने जो टोकन बनाए हुए हैं, कमाए हैं, उसको सेव करें और कुछ न कुछ से रेवेन्यू आए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था डेलीगेशन का। और ये मतलब मैनेजमेंट ने थोड़ा सा हमारा एक बात सुना और ये कुछ समय के लिए चालू किया गया है। ये ऐसा नहीं कि परमानेंट ओपन रहेगा, क्योंकि उनकी टेस्टिंग चल रही है अनंता में और अनंता को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन परमानेंट चीज वहां पे है। तो कुछ समय के लिए ही चालू किया गया है, उससे 2-4 दिन 5 दिन के अंदर इसको वापस बंद करना पड़े, क्योंकि उसकी टेस्टिंग इससे थोड़ा सा अफेक्टेड होती है। तो ये आप सब लोग, जितने लोग डेलीगेट बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको आप कर लीजिए। और एक बेस्ट ऑप्शन है आप सब लोगों के लिए, 1 ईयर का स्टेकिंग होगा आपका, और उसके बाद आप उसको अनस्टेक कर सकते हैं वापस। तो आपकी सेविंग भी रहेगी और उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ये सब लाइव होगा, ट्रांजेक्शन शुरू होंगे, उसके बाद पता चलेगा। शुरू हो सकता है कम मिले, लेकिन जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो रेवेन्यू भी उसमें बढ़िया मिलेगा। तो बस इतना ही था इनपुट सर। बात शानदार, आपने पूरा डिटेल समझाया लोगों को। एक बार में शायद समझ में अभी ना आए, क्योंकि AWS को सेटअप करना थोड़ा टफ है, बट सब लोग करेंगे, मिलकर करते हैं। वैसे उसको कंटिन्यूस ट्रेनिंग चालू रखेंगे हम लोग। जी बिल्कुल राजेश सर, क्योंकि ना ये एक बहुत लेमैन के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो हम वही सोच रहे हैं कि जैसा मेरी और आप लोगों की डिस्कस हुई थी मैनेजमेंट से, कि हम 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बनाए, क्योंकि उसमें मात्र 100 ही लोग हैं ना। तो उनका हम बिल्कुल रिमोट पे लेके सिस्टम पे या ऐसे उनका सेटअप कराएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टेंशन मत लीजिएगा कोई भी। तो उसका ट्रेनिंग सबका होगा प्रॉपर। और जितने भी वैलिडेटर्स हैं 100, मैं मैनेजमेंट से बात करूँ कि जो सिर्फ वैलिडेटर्स हैं उनका एक ग्रुप बना करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और किसी भी तरह से जो भी वैलिडेटर डेलीगेटर हैं, आप लोगों का इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलना है वो मिलेगा, और हमेशा मिलेगा। 30 साल का वैलिडेटर प्रोग्राम है, जिसमें 21 करोड़ टोकन आने वाले हैं लोगों के पास। और डेलीगेटर वो लाइफ टाइम के लिए है, मतलब ये प्रोसेस लाइफ, जब तक अनंत में ट्रांजेक्शन होंगे तब तक आपको इसका रेवेन्यू आता रहेगा। तो आप सब लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, कर सकते हैं, सुकून का काम है उसमें। बाकी हम लोग स्टेटमेंट वर्किंग करें, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका प्रणाम सर, शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। सो थैंक यू बोलना चाहूंगा हरनाम सर को और राजेश सर को। आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं।